हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। और यह जो कार्ड है लाइफ टाइम फ्री आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ बिना कोई ज्वाइनिंग फी और बिना कोई एनुअल मेंटेनेंस फी के आप इस कार्ड को पा सकती हो। तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने एक्सिस बैंक के टाई अप के थ्रू इस कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर एक्सिस बैंक और अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड पर जो भी ऑफर आता है उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंगल वीडियो के थ्रू इस कार्ड पर आपको यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट और क्या क्या आपको यहाँ पे फी एंड चार्जेस देखने को मिल जाते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। इसके साथ साथ किस तरह इस कार्ड को अप्लाई करना है और किस तरह वीडियो केवाईसी करना है वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो जैसे कि इंडिया में आपको यहाँ डिफरेंट कार्ड नेटवर्क पर आपको यहाँ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे और आपको यहाँ पे एमएक्स वेरिएंट पे भी कुछ कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो इन चारों कार्ड नेटवर्क को इंडिया में जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है उनके एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकती हो। जैसे कि वीजा को आप यहाँ जियो समझ सकते हो और मास्टर कार्ड को आप यहाँ एयरटेल समझ सकते हो और बीएसएनएल को आप यहाँ रुपे समझ सकते हो और अमेरिकन एक्सप्रेस को आप यहाँ वीआई समझ सकते हो, जो कि अभी डिफरेंट बैंकिंग पार्टनर के थ्रू टाई अप कर रही है ताकि वे ज्यादा ऑडियंस तक अपने कार्ड को पहुंचा सके। बात करें एमएक्स क्रेडिट कार्ड की तो यह एक तरह का प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, जो कि मोस्टली लोग लग्जरी होटल्स, एयर टिकट या इवन ट्रैवलिंग के लिए इनके कार्ड को यूज करते हैं। और इस कार्ड की एक खामियां यह है कि आपको यहाँ कई सारे फेमस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इवन एजियो पर आपको इस कार्ड के थ्रू पेमेंट करने में इशू हो सकता है, क्योंकि काफी सारे मर्चेंट या तो वीजा वेरिएंट या तो मास्टर कार्ड या तो रुपे नेटवर्क का यूज करते हैं। फिर भी अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो तो आने वाले टाइम पर आपका डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर ये एमएस कार्ड नेटवर्क का ऑफर देखने को मिल जाएगा, जिसे आप इस कार्ड के थ्रू क्लेम कर सकते हो। बात करें इस कार्ड पर आपको यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आप इस कार्ड का यूज कर डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर, जो कि जोमेटो का एक एप्लीकेशन है, इस पर मूवी टिकट बुक करते हो तो आपको यहाँ बाय वन गेट वन का एक ऑफर देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आपको यहाँ पर 100% तक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, अप टू 250 रुपए तक का आपके सेकंड टिकट पर। और आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर इस डिस्काउंट को पा सकते हो और आप इस ऑफर को हर मंथ एक बार अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो कि आपको यहाँ पे जोमेटो, ब्लिंकिट और स्विगी पे देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ पर सिर्फ सैटरडे को ही अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि अगर आप इस कार्ड का यूज कर जोमेटो पर 600 रुपए तक का ऑर्डर प्लेस करते हो और इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे 150 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और आप इस ऑफर को हर मंथ सिर्फ एक बार अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट आपको यहाँ ब्लिंकिट पर अगर आप यहाँ 1500 रुपए तक का ऑर्डर प्लेस करते हो और इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको 150 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और इसको भी पर मंथ आप यहाँ वन टाइम अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ स्विगी पर 600 रुपए तक का ऑर्डर प्लेस करोगे और इस कोड को अप्लाई करोगे तो आपको 150 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो आपको इस कार्ड के थ्रू एवरी क्वार्टर 2 कम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका भी एक कंडीशन है कि आपके यहाँ पिछले 3 मंथ में 50,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन हुआ हो तभी आप इस एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट ले पाओगे। और कौन कौन से एयरपोर्ट टर्मिनल इस ऑफर के एलिजिबल है उसका लिस्ट आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक का एक डाइनिंग डिलाइट का प्रोग्राम देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ इजी डाइनर पर इस कार्ड के थ्रू अपना डाइनिंग बुक करते हो किसी भी रेस्टोरेंट पर तो आपको यहाँ पर अप टू 1000 रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो आपको इस कार्ड पर फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल जाता है, जो कि तभी अप्लीकेबल होगा अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट 400 रुपए से लेकर 4000 रुपए के बीच का हो। और नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो अगर आप यहाँ ट्रैवलिंग करते हो तो आपको यहाँ पे कई सारे इंश्योरेंस इस कार्ड पे देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ बात करते हैं इस कार्ड पर जो भी रिवॉर्ड पॉइंट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करता है। अगर आप इस कार्ड के थ्रू 200 रुपए तक का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ पर 10 एज रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर 1 एज रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है यहाँ 0.2 रुपीज के बराबर है। और जो भी रिवॉर्ड पॉइंट आप यहाँ पे अर्न करते हो आप यहाँ पर एक्सिस बैंक की रिवॉर्ड स्टोर पर आकर
आकर डिफरेंट रिवॉर्ड पॉइंट्स पर आप यहाँ गिफ्ट कार्ड या कई सारे प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे बाई कर सकती हो। और आपको इस कार्ड पर एक माइलस्टोन बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू अगर आप एक साल में इस कार्ड का यूज कर 2.5 लाख रुपीज तक का स्पेंडिंग करते हो तो आपको यहाँ पे एडिशनली 10,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जिसका वैल्यू यहाँ पे 2,000 रुपए के बराबर है। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन पर आपको यहाँ रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि अगर आप यहाँ यूटिलिटी बिल पेमेंट, रेंट, वॉलेट पर लोड मनी, इंश्योरेंस, फ्यूल ट्रांजेक्शन और एजुकेशनल ट्रांजेक्शन पर आपको यहाँ रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स जो कि आपको इस कार्ड पे देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ बात करते हैं इस कार्ड पर आपको यहाँ पे कौन कौन से फी एंड चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि अभी आपको ये कार्ड एमएक्स वेरिएंट पर बिना किसी ज्वाइनिंग फी और बिना किसी एनुअल मेंटेनेंस फी के आपको ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाता है। इवन अगर आप इस कार्ड पर एक एड ऑन कार्ड चाहते हो किसी फैमिली मेंबर के लिए तो उसे भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हो। और इस कार्ड का जो भी इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ आपको 3.75% पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। और अगर आप अपने कार्ड का बिल पेमेंट सही टाइम पे नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का लेट फी चार्जेस देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे 500 रुपए से कम के अमाउंट के लिए आपसे कोई सा भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और वही अगर आप 501 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का अगर आपका यहाँ अमाउंट ड्यू है तो आपसे 500 रुपए का यहाँ चार्ज पे करना होगा। और ठीक इसी तरह आपका जो बाकी का अमाउंट है उसे भी आप यहाँ चेक कर सकती हो। और जैसे कि मैंने आपको अपने हर एक वीडियो में बताया है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर किसी भी एटीएम से अमाउंट विड्रॉल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप जिस दिन से एटीएम से अमाउंट विड्रॉल करते हो उसी दिन से आपका यहाँ पे चार्ज लगने लगता है, जो कि आपको यहाँ पर 2.5% या मिनिमम आपको यहाँ 500 रुपए तक का चार्ज पे करना होगा आपने जितना भी अमाउंट विड्रॉल किया है। और आपको यहाँ पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल जाता है, जो कि तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 रुपए से लेकर 4,000 रुपए के बीच का हो। और अगर आप यहाँ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 3.5% का फॉरेक्स फी देखने को मिल जाता है। और इस कार्ड पर जो भी आपको यहाँ पे लिमिट असाइन किया गया है उस लिमिट से ज्यादा का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 2.5% या मिनिमम 500 रुपए का यहाँ पेनल्टी पे करना होगा। कुछ अदर चार्जेस जैसे कि अगर आप इस कार्ड का यूज कर रेंट पेमेंट, वॉलेट पर लोड मनी, एजुकेशनल ट्रांजेक्शन, यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ 1% तक का चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो ये थे कुछ फी एंड चार्जेस जो कि आपको इस कार्ड पे देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम यहाँ बात करते हैं इस कार्ड के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो आपका जो भी एज है यहाँ पे 18 प्लस होना चाहिए और आपके पास एक ओरिजिनल पैन कार्ड और एक प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए, जहां पर अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपके पास यहाँ पे सैलरी स्लिप होना चाहिए। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस करते हो तो आपके पास यहाँ पे ITR होना चाहिए। तो अब हम यहाँ बात करते हैं किस तरह आपको इस कार्ड को अप्लाई करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कार्ड को अप्लाई करने का लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर टैप कर आप यहाँ एक्सिस बैंक की इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की पेज पर जाती हो। अगर आपका यहाँ पे पहले से एक्सिस बैंक पर अकाउंट है तो आप यहाँ यस के ऑप्शन में टैप कर आपका जो भी एक्सिस बैंक का जो भी डिटेल है उसको आप यहाँ फिलअप कर आप डायरेक्टली बिना किसी KYC प्रोसेस के अपने कार्ड को यहाँ पा सकती हो। और अगर आपका यहाँ पे एक्सिस बैंक पर अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे नो के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको अपना कुछ डिटेल यहाँ फिलअप करना होगा, जैसे कि आपका जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड पे लिंक है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और जो भी आपका यहाँ पैन कार्ड नंबर है उसको भी आपको यहाँ फिलअप कर देना है। और जो भी आपका यहाँ एरिया पिन कोड है उसको भी आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और नेट एनुअल इनकम में मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ 6 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट यहाँ पे एंटर करो, तभी आपको ये कार्ड अप्लाई करने के लिए शो होगा। इसके बाद जो भी कैप्चा कोड है उसको मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद मैं नीचे नेक्स्ट ऑप्शन में टैप कर देता हूँ। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड है वह आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कार्ड नेटवर्क में एमएक्स पे टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ एक्सिस बैंक का एमएक्स प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस कार्ड को सिलेक्ट कर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन में टैप कर देता हूँ। इसके बाद अब आपके रजिस्टर नंबर पर एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है और आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पर टैप करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज देखने को मिल जाएगा, इसको स्क्रॉल कर आपको यहाँ आई एग्री का ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ सबमिट बटन का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक और पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि आपको अपना फुल नेम और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आपको यहाँ टाइटल में
आप अपना टाइटल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने कार्ड पर जो भी नेम प्रिंट करवाना है उसको आप यहाँ एंटर कर सकते हो। इसके बाद आपका जो भी मदर्स नेम और जो फादर्स नेम है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा। और मैरिटल स्टेटस में आप यहाँ पे सिंगल हो या मैरिड हो उसको भी आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल में आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला रेसिडेंट एड्रेस, जहाँ पर जो भी आपका करंट का एड्रेस है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा। और आपको यहाँ पे ऑफिस के एड्रेस में आप यहाँ जिस भी कंपनी में जॉब करते हो आप वहाँ का एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपका यहाँ कोई सा भी शॉप है तो आप उस जगह का यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपको अपने कार्ड को कहाँ पर रिसीव करना है। तो मैं यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स देखने को मिल जाता है, इसको टिक मार्क कर देना है और नीचे नेक्स्ट बटन उसमें टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ फिलअप करना है। तो अगर आप यहाँ सैलरीड पर्सन हो तो आपको इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एक बिजनेसमैन हो या खुद का काम करते हो तो आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सैलरीड पर्सन के लिए किस तरह इस फॉर्म को फिलअप करना है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो जो भी आपने एनुअल इनकम फिलअप किया था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर सेक्टर में आप किस सेक्टर में जॉब करते हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, आपका जो भी कंपनी है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में आपको यहाँ पे सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस भी सेक्टर में जॉब करते हो उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी नेम में आप जो भी कंपनी में जॉब करते हो उसका नेम यहाँ पे एंटर कर देना होगा। उसको एंटर कर देने के बाद आप जो भी अभी करंट में जॉब कर रहे हो उस जॉब को किए हुए आपको कितने टाइम हो चुका है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। सपोज अगर आप यहाँ 5 साल से जॉब कर रहे हो तो आपको यहाँ 5 यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ काम कर रहे हो उसका आपको यहाँ कितना एक्सपीरियंस है उसको भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 5 एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिस ईमेल आईडी में आप जहाँ पर भी जॉब करते हो अगर आपको यहाँ पे कोई ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ अपना कोई दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और जब आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन का ऑप्शन में टैप कर सकते हो और इस तरह आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन में टैप कर आपका ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो जो भी आपने यहाँ पे एनुअल इनकम एंटर किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में आपको यहाँ पे इनकम का जो सोर्स है वो क्या है उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इनकम देखने को मिल जाता है। तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है या खुद का काम करते हैं तो वे यहाँ पे बिजनेस इनकम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस में आपको यहाँ पे कई तरह के प्रोफेशन देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जिस भी प्रोफेशन में काम करते हो उसको आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कंपनी नेम है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आपका यहाँ पे खुद का कंपनी है या खुद का बिजनेस है तो उसका नेम यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके बाद ऑनरशिप टाइप में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ अकेले खुद से काम करते हो तो आपको यहाँ पे सोलो प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस आप कब से कर रहे हो वो आपको यहाँ पे ईयर मेंशन करना होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 4 यहाँ पे एंटर कर दिया है। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको कुछ ही घंटों में आपको यहाँ पे SMS के थ्रू ये बता दिया जाएगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आप इनके क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिल जाता है। अगर आप इनके क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो आपसे यहाँ पे वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके फोन नंबर पर कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिल जाएगा जहाँ पर जो भी आपका यहाँ रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाता है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी करने के लिए एक लिंक देखने को मिल जाता है। उस लिंक पर आपको यहाँ पर टैप कर देना होगा। और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो केवाईसी करने का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली वीडियो केवाईसी कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस लिंक पर टैप करोगे
तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर रेफरेंस नंबर था उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और नीचे गेट ओटीपी के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपके नंबर पर ओटीपी आएगा उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है और नीचे नेक्स्ट बटन का उसमें टैप कर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर स्टार्ट वीडियो केवाईसी करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, इस पर टैप कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में जो भी आपने यहाँ पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर फिलअप किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। को यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक आधार कंसेंट का एक टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपका नंबर आधार कार्ड पे लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है और नीचे कंफर्म ओटीपी का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे आधार कार्ड का डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन में टैप कर देना है और अब आप यहाँ वीडियो केवाईसी के पेज पर जाते हो, जहाँ पर आपको यहाँ मेक श्योर करना होगा कि आपको अपने पास जो ओरिजिनल पैन कार्ड है उसको अपने पास रख लेना है। के बाद आपको यहाँ पे इन तीनों बॉक्स को टिक मार्क कर देना होगा और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन में टैप कर देना है। और वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको अपने डिवाइस का कुछ परमिशन को अलाउ कर देना होगा, जैसे कि लोकेशन, माइक्रोफोन और कैमरा। इसके बाद अब आप यहाँ कुछ ही मिनटों में एक्सिस बैंक के एजेंट से कनेक्ट हो जाओगे, जहाँ पर वे आपका जो भी नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो भी आपके यहाँ डेट ऑफ बर्थ है उसको वे यहाँ वेरीफाई करते हैं। इसके बाद जो भी आपके यहाँ फोटो है उसको वे यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। आपको यहाँ बैक कैमरे के थ्रू आपका जो भी ओरिजिनल पैन कार्ड है उसका फोटो यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं और ये सभी प्रोसेस कमिट कर देने के बाद आपका यहाँ पे केवाईसी कमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पे 1 से 2 दिनों के अंदर ही पता चल जाएगा कि आपका जो कार्ड यहाँ पे अप्रूव हुआ है कि नहीं। और जब आपको यहाँ एक्सिस बैंक का एमएक्स प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड आपको रिसीव हो जाता है तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि आपको यहाँ नॉर्मल कार्ड के हिसाब से आपको इस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड पर 15 डिजिट का कार्ड नंबर देखने को मिलता है और इस कार्ड का जो भी सीवीवी नंबर है वो आपको यहाँ 4 डिजिट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको इस कार्ड नंबर के ऊपर ही देखने को मिल जाता है। और आप इस कार्ड को एक्सिस बैंक के ऐप का यूज कर बड़ी आसानी से इसको एक्टिवेट कर सकते हो और अपने कार्ड को मैनेज कर सकते हो। तो यह था पूरा डिटेल वीडियो एक्सिस बैंक की एमएक्स प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के बारे में।